कौन जानता था कि इस एयरपोर्ट की सफाई करने वाले इस शख्स की ज़िंदगी ऐसी बदलेगी कि इसकी पुश्तें बैठकर खाएंगी। वर्ल्ड वाइड की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। आज आप उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो मिली तो लोगों को कचरे से थी, लेकिन उन चीज़ों ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, माली बहरान का शिकार ये ख़ानदान तबाही के दहाने पर था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी ज़िंदगी ऐसी बदली कि सारी दुनिया देखती रह गई। ये मामला शुरू हुआ एक शादी की दावत से। जी हाँ, अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले इस ख़ानदान को एक शादी में शिरकत की दावत मिली, तो इनके पास शादी में शिरकत के लिए दूसरे शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। इन्होंने अपने घर से चंद चीज़ें बेचकर पैसे इकट्ठा करने का फ़ैसला किया। मकसद से उन्होंने घर में बेमकसद चीज़ों की तलाशी शुरू की। तलाशी करते-करते उनकी नज़र एक पुराने कचरेदान पर गई। कचरेदान की खाली किया गया तो उसके में से एक लॉटरी टिकट निकला, जो अभी तक किसी ने स्क्रैच नहीं किया था। कचरेदान को एक साइड पर रख कर उन्होंने लॉटरी टिकट को स्क्रैच किया तो उसमें से 1 मिलियन कैश प्राइज़ निकला। इस वाक़ये ने इस ख़ानदान का नक्शा ही बदल दिया। नंबर 4, टेक्सास के शहर टोनियो में एक शख्स की नज़र रोड से गुजरती कचरे की गाड़ी पर गई। कुछ तो था उस कचरे की गाड़ी में जो एक शख्स ने दोबारा उसने मुंह मोड़ कर देखा था। वो शख्स अचानक भागता हुआ कचरे की गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। जब गाड़ी रुकी तो उसने कचरे से भरा हुआ इंतहाई पुराना वायलर निकाला, जो किसी ने कचरे में डाल दिया। उस शख्स ने सोचा कि कोई कीमती चीज़ होगी, उसको बेचकर कुछ पैसे कमा लिए जाएंगे। पैसे कमाने के बजाय इस शख्स को सड़क पर गाड़ी रोकने का $1000 का फाइन हो गया। चंद महीने गुजरने के बाद वो एक स्पाइलन को किसी एक्सपर्ट के पास ले गए, जिसने शनाख्त की कि ये स्पाइलन 1922 में मास्टर जियोसिबी ने बनाया था, जो एक मशहूर इटालियन वायल्स था। ये सुनते ही उसने इस स्पाइलन को फरोख्त करने के लिए रख दिया, जो हाथों हाथ $35,000 का बिका। नंबर 3, जी बात तो हम सबको पता है कि घर की पुरानी चीज़ें टीन डब्बे वाला ले जाकर रिसाइकिलिंग प्लांट पर भेजता है, वहाँ उसको रिसाइकिल किया जाता है। ऐसा ही एक रिसाइकिलिंग प्लांट कनाडा के शहर पीर में मौजूद है। यहाँ अक्सर पुराने टेलीविज़न रिसाइकिल किए जाते हैं। वहाँ मौजूद एक वर्कर ने एक पुराने टेलीविज़न सेट को खोला तो उसके अंदर से $1,00,000 के नोट निकले। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने भी अंदाज़ा नहीं किया था। उस खातून वर्कर ने नेक नीयत से वो पैसे उसके असल मालिक तक पहुँचाने के लिए पुलिस से राब्ता किया। चंद ही दिनों में पुलिस ने नोट के सीरियल नंबर से इसके असल मालिक का पता लगा लिया। मालूम पड़ा कि वो जिसके थे उसको बोलने की बीमारी थी, और वो ये पैसे इस टीवी में रख कर भूल चुकी थी। कई साल गुजरने के बाद उसने ये टीवी अपने दोस्त को गिफ्ट कर दी, और उसके दोस्त ने ख़राब होने पर टीवी कचरे में डाल दी। लेकिन हैरत की बात तो ये थी, जिस खातून ये पकड़े थे उसको $1 भी उस खातून ने नहीं दिया। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? राय अपने कमेंट में कीजिए। नंबर 2, किसको मालूम था एयरपोर्ट पे सफाई करने वाले एक शख्स का सफाई करने का ये आखिरी दिन था। साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पे सफाई करने वाले ने मामूल के मुताबिक डस्टबिन खाली करने के लिए उठाया, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा भारी था। उसने डस्टबिन खाली किया तो उसके अंदर से एक सोने की ईंट निकली। सफाई करने वाले ने ये सोने की ईंट अपने अफसरान को दे दी। नाज़रीन, एयरपोर्ट पे अक्सर स्मगलिंग भी होती है। हो सकता है गोल्ड स्मगलर ने पकड़े जाने के डर से ये ईंट डस्टबिन में डाल दी, जिसका असल वजह मालूम ना हो सका। खैर, कुछ दिन गुजरने के बाद वो ईंट लेने कोई नहीं आया, तो उन्होंने ये ईंट उसी सफाई करने वाले को सौंप दी। उम्मीद है ये सफाई करने वाला अब कभी सफाई नहीं करेगा और सुकून से खाएगा और पिएगा हमारी तरह। नंबर 1, आपने अक्सर हाईवे पर फटे टायर देखे होंगे। ये टायर रोड से हटाना हाईवे अथॉरिटी एहलकारों का काम होता है। ऐसा ही एक वाकया हुआ जहां मामूल के मुताबिक सफाई करने वाले रोड पर टायर देखा, जो कहीं से फटा नहीं हुआ था। उन्होंने टायर को खोला तो उसके अंदर से $1,00,000 कैश पड़ा था।
کسی مسئلے میں نہ پھنسنے کی نیت سے وہ ٹائر انہوں نے اپنے افسران کے حوالے کر دیا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ ڈرگ سمگلر اس کی اسپیئر ٹائر گر گیا ہو۔ کسی نے بھی ان پیسوں کو ریسیو کرنے نہیں آیا تو ہائی وے اتھارٹی نے یہ پیسے انہوں کو دے دیے جنہوں نے ان پیسوں کو دیکھا تھا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی